ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो वो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्जी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई, ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। का है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा, और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और क्या बांग्लादेश की परमाणु हथियार तैयार करने की हैसियत और काबिलियत है? जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है, वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। हाँ। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है। ये एक मैसेज इंडिया को देना हो, क्या मैसेज देंगे? इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उससे आगे ही है। ये देखा ना कैसा जबरदस्त मैसेज दिया है। जज्बा हमारा मुसलमानों का जज्बा है, ये आप नहीं बोल रहे, हमारा जज्बा बोल रहा है। अच्छा, ये जज्बे से आप बात कर रहे हैं। लेकिन जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चल जाते, इकोनॉमी में क्यों नहीं आगे चल जाते? लेकिन आपने बोला कि हम हर मामले में इंडिया से आगे हैं। मुझे बताएं कोई एक फील्ड जिसमें कि यार ये देखो इस चीज में हम आगे हैं। यार आपको भी पता है पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है ना, हाँ। पैसा सबको ले लेते हैं। पैसा यानी हम बिक जाते हैं। लोग जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच 2-0 जो हमारे साथ हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी टीम बिकी हुई थी, उसने पैसा लिया हुआ था बांग्लादेश से। यानी कि इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को। एक सेकंड भाई, इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश खरीद लेता है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया खरीद लेता है पाकिस्तान को, इंग्लैंड खरीद लेता है पाकिस्तान को। वो भाई हम बिकी हुई कौम है कि हमें जो मर्जी खरीद ले? क्यों? इंडिया बहुत आगे है। अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा है। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। यार मरे तो भैया मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रही हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेशी जाहिलों के पास इतना जज्बा आता कहां से है? बस इनकी सरकार बदली है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया पर इन्हीं का राज चलेगा, और ये सोच रहे हैं कि भारत को बर्बाद कर देंगे और खुद अमेरिका से सुपर पावर बन जाएंगे और रूस से भी ज्यादा परमाणु बम बना सकते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ मिलकर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है। इन्होंने सोचा कि अगर इनके पास भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम होगा तो भारत इन्हें धमका नहीं पाएगा। दरअसल पाकिस्तान के एक प्रोफेसर ने स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील करें, और ये सिर्फ एक की मानसिकता नहीं है, बल्कि वहां पर सारे लोग की मानसिकता ऐसे ही बनते जा रहा है। लेकिन इन जाहिलों को समझ नहीं आ रहा है कि जो खुद को ये दुनिया का राजा समझने लगे हैं, इनकी यही जज्बे वाली बात है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत खराब हुई है, वैसे ही बांग्लादेश की हालत भी खराब होने वाली है, जब ये लोग पाकिस्तान की तरह ही सड़कों पर आकर भीख मांगते नजर आएंगे। वैसे खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कुछ बोलते हैं। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे। पावर बनाई जी एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं,
हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये दोस्तों भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा शिकंजा कसा है कि बांग्लादेश की सारी हैकरी निकल गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की नई सरकार लगातार भारत के खिलाफ गलत बातें कर रही थी और धमकियां भी दे रही थी, जबकि बांग्लादेश भारत के सामने कुछ भी नहीं है, चींटी की तरह है। लेकिन जब बांग्लादेश की हालत बांग्लादेश की तरफ बन चुकी है और महंगाई का तूफान आ चुका है, तब जाकर इन जाहिल मुल्कों को समझ में आ रहा है और अब भारत याद आ रहा है। लेकिन अब भारत ने भी इन लोगों की असली औकात अच्छे से दिखा दिया है, क्योंकि अब अडानी ग्रुप भी एक्शन में आ गई है और अडानी पावर की तरफ से सीधा बांग्लादेश को ये चेतावनी दी गई है कि या तो हमारे 500 मिलियन डॉलर बकाया पैसे को चुकाओ, नहीं तो हमारे द्वारा बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। और भारत की तरफ से ऐसी बात सुनते ही बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन जब हाल ही में रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये देखा, एक तरफ तो ये हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उल्टा भारत के सामने बांग्लादेश की नई सरकार अभी भी तेवर दिखा रही है। तो बांग्लादेश को इस तरीके से धूल चटाई गई जिससे बांग्लादेश सदियों तक नहीं भूलने वाला। दरअसल हाल ही में रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश से 63 करोड़ यानी कि 630 मिलियन डॉलर की मांग कर लिया है, क्योंकि कुछ साल पहले शेख हसीना के समय में बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कर्जा दिया था जिससे बिजली बनाई जाती और इसका पैसा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में चुकाना था। लेकिन अभी तक बांग्लादेश ब्याज भी रूस को नहीं दे पाया, इसलिए रूस ने सीधा बांग्लादेश से 63 करोड़ की मांग कर लिया और इनसे सीधा कह दिया है कि अगर बांग्लादेश से पैसा 15 सितंबर से पहले नहीं चुका पाता तो इन पर अतिरिक्त दंड भी लगाई जाएगी। आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज छीनो, आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है बहुत एकदम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज है ना उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने, हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक है, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा है। वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। दुनिया में रह के क्या करना है, आर्जी दुनिया, हर इंसान ने मर जाना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना एटम बम, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी जाएंगे, हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा, मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आइए। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट करे, इकोनॉमिकली सपोर्ट करे, मेडिकल